सभी भाई बहनों को जय मसीह। आइए फिर हम परमेश्वर के वचन को लेकर आए हैं और पहले की तरह जैसे मैं आपको बताती आई हूँ, आज भी आपको एक वचन का प्रकाशन जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और इस जो वचन का अर्थ है, इस वचन का जो मीनिंग है, अपने जीवन में लागू करें। क्या आप इस वचन से अपने आप को लेकर चलते हैं या इस वचन के खिलाफ हैं? आइए हम वचन पढ़ते हैं। जब हम बाइबल खोलते हैं तो उसके नए नियम में जब हम मरकुस की किताब पढ़ते हैं, मरकुस अध्याय पढ़ते हैं, तो उसके 10 अध्याय की 10 आयत में 17 में वहाँ लिखा हुआ है, जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु ने कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम तो एक ही है, अर्थात परमेश्वर, यानी कि परमेश्वर ही सब कुछ है। जब वह व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और प्रभु के आगे घुटने टेक कर कहने लगा कि मैं अनंत जीवन, यानी कि जो स्वर्गीय जीवन है, जो हमारा कभी ना ख़त्म होने वाला जीवन, जिसका कोई अंत नहीं है, जहाँ ना कोई दुख है, ना जहाँ कोई मुसीबत है, ना कोई कलेश है, उस जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूँ? तो प्रभु ने उससे कहा, तू आज्ञा को जानता है, चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठी गवाही ना देना और छल की बातें ना करना और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, यानी कि उस व्यक्ति ने प्रभु से कहा कि हे गुरु, इन सब बातों को तो मैं लड़कपन से ही मानता आया हूँ। तो जो ये आज्ञाएं थी, वो व्यक्ति इन आज्ञाओं को मानता था। अब आप सोचेंगे, जब ये आज्ञाएं वो मानता था तो फिर उसमें क्या कमी थी कि जो वह अनंत जीवन उसे नहीं मिला और उस अनंत जीवन को पाने के लिए प्रभु के आगे घुटने टेकने। आइए जब हम वचन को पढ़ते आगे तो प्रभु उसमें आगे क्या बताते हैं हमें। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आपके अंदर ये सब बातें हैं फिर भी आपके अंदर एक चीज़ की घटी है, वो प्रभु के अकॉर्डिंग क्या घटी है, आइए हम पढ़ते हैं। तो तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे। यानी कि जो कुछ तेरा है, जितना धन, क्योंकि वह धनी युवक था, जैसे कि मैंने हेडिंग में बताया, धनी युवक और अनंत जीवन, तो उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और शौक करता हुआ वह चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ वचन हमें ये बताता है कि मैं सबको नहीं कहती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे धनी लोग हैं, कुछ ऐसे इतने रिच लोग हैं कि जो अपने पैसे को ही अपना भगवान, अपना ईश्वर, अपना परमेश्वर करके मानते हैं। क्योंकि वचन हमें ये बताता है, जहाँ तेरा मन है वही, जहाँ तेरा मन है वही तेरा धन है। तो उसका तो सारा का सारा मन उसकी संपत्ति पे था, तो प्रभु के जीवन, मतलब प्रभु में आकर अनंत जीवन कैसे पाता? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ लोग इतने रिच हो जाते हैं परमेश्वर की दया से, लेकिन उनके अंदर अहंकार आ जाता है, वो परमेश्वर को नहीं मानते, वो परमेश्वर को नहीं जानते, जो कि नश्वर होने वाले धन के पीछे पड़े रहते हैं और अपना सारा मनुष्य जीवन यूं ही व्यर्थ में गंवा देते हैं। अगर आप मसीहत में आए हैं, अगर प्रभु ने आपको माला माल करा है, अगर प्रभु ने आपको धनवान करा है, तो जैसा प्रभु कहता है वैसे करिए। प्रभु ये नहीं कहता कि आप एकदम भिखारी हो जाइए, कंगाल हो जाइए, नहीं। प्रभु के कहने का मतलब ये था, प्रभु उसे परख रहे थे कि क्या ये मेरे लिए ऐसा कर सकता है। क्योंकि वचन हमें बताता है, जो कोई मुझसे ज़्यादा अपने बेटे बेटी या फिर अपने धन को या फिर और किसी भी चीज़ को महत्व देता है, वो मेरे योग्य नहीं है। तो हमारा धन केवल परमेश्वर होना चाहिए। हम परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, ऐसा हमें अपने जीवन में लागू करना है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी असली विरासत है। वो परमेश्वर का जो स्वर्ग राज्य, वो हमारा असली घर है, जैसे कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ और ये वचन आपने पढ़ा भी होगा। तो इस वचन का यही अर्थात है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ मानते हुए धन के ऊपर अपना कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है कि हमारे पास कितना धन है, कितनी संपत्ति, कितनी नहीं। हमें यही समझना है कि जो कुछ है, जो प्रभु ने दिया है, हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु के नाम से हम जो कंगालों को, भिखारियों को और जो भी मतलब धार्मिक लोग हैं जिनकी भी हेल्प कर सकते हैं, उनकी हेल्प करें। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जो तुम दूसरों के साथ करोगे वही सेम जस्ट तुम्हारे साथ भी किया जाएगा। अगर तुम्हारा बिहेवियर सामने वाले के साथ अच्छा है तो अच्छा ही पाओगे, अगर बुरा करोगे तो बुरा ही पाओगे। जिस नाप से तुम
नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी कुछ दूसरों के साथ करते हैं वो अच्छा ही करें। आप थोड़ा कम ही लें, आप थोड़ा कम ही खाएं, आप थोड़ी बेकारी चीज़ ले लें, लेकिन सामने वाले को अच्छा दें, क्योंकि वो ऐसा आप उस इंसान या उस व्यक्ति को नहीं, वो परमेश्वर को करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब मत्ती अध्याय 25 में पढ़ते हैं, जब वहाँ पर न्याय का दिन जब आया था, तो प्रभु ने कहा कि जो तुमने इस छोटे से छोटों में साथ अच्छा किया वो मेरे साथ किया, और जो बकरियां थी उन्होंने जो नहीं किया था, तो प्रभु ने कहा कि छोटे से छोटों में जो जिन लोगों के साथ तुमने नहीं किया, यानी मेरे साथ नहीं किया। तो हमें प्रभु को मानकर, प्रभु को जानकर कि जो हम कर रहे हैं परमेश्वर की दृष्टि हमारे पर है, तो हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा। आगे वचन हमें यही बताता है कि धनी व्यक्ति का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है, लेकिन ऊँट का सुई के नाके, यानी कि सुई का छेद आप जानते हैं छोटा सा होता है, तो उसके सुई के छेद में से वो ऊँट जा सकता है, परमेश्वर चाहे तो। हम नहीं, परमेश्वर चाहे तो उसमें से वो प्रवेश कर सकता है, लेकिन स्वर्ग राज्य में धनी मनुष्य बिल्कुल नहीं प्रवेश कर सकते। जो अहंकारी हो गए हैं, जो अपने धन का दुरुपयोग करते हैं, जो अपने धन पर घमंड करते हैं, जो परमेश्वर की निगरानी में नहीं रहते, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, जो परमेश्वर का भय नहीं खाते। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हमें दिया है परमेश्वर नहीं दिया है, वो चाहे तो ले भी सकता है, वो चाहे तो दे भी सकता है। उसकी इच्छा से हम लोग अपना जीवन बिताएं। हम अपने धन के ऊपर बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट ना करें। हमारा सारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए प्रभु के चरणों में, कि प्रभु ने जो कुछ दिया अच्छा दिया है, और अपने आप से हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है। इससे आप मनुष्य की भी आशीष पाएंगे और परमेश्वर की भी आशीष पाएंगे। तो इस वचन में यही है कि जो धनी लोग बिगड़ गए हैं, जो धनी लोग बहुत धनवान हो गए हैं, तो वो अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लेकर आएँ, क्योंकि वो धन परमेश्वर ने ही दिया है। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, तभी आप लोग स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। वचन ये नहीं कहता कि सारे धनी के धनी नहीं जाएंगे, वचन कहता है कि धनी लोगों का मुश्किल है, कठिन है, जा सकते हैं, कठिन है, बहुत ही कठिनाई है। क्योंकि हम लोग, ऐसा होता है ना कि कुछ लोग पैसे को ही अपना भगवान करके पूजने लगते हैं, और उनके लिए पैसे, वो सोचते हैं कि पैसों से हर काम हो सकता है, लेकिन पैसों से परमेश्वर नहीं मिलता मेरे प्रिय भाई बहनों। संसारिक चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन आत्मिक शांति आपको पैसों से नहीं मिल सकती, पवित्र आत्मा आपको पैसों से नहीं मिल सकती। क्योंकि परमेश्वर, वो दयालु परमेश्वर, वो आपके हृदय की गहराइयों में जाता है। जब आपको प्यास होती है तब वो आपकी प्यास बुझाता है। वो आपके पैसों का भूखा नहीं है, वो आपकी धार्मिकता का भूखा है, कि आप कितने धार्मिक हैं, कितने हृदय से, कितनी गहराई से आप उसको चाहते हैं। तो वही प्रेम हमें परमेश्वर से करना है मेरे प्रिय भाई बहनों, और आज से ही अपने आप को हमें सुधारना है। ऐसा आप करें तभी आप अनंत जीवन पाएंगे और परमेश्वर में बने रहेंगे। तो इतना ही इस वचन में बताना चाहूँगी, और परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीषें दे, आपको ब्लेस करे। अगर आप थोड़े बहुत इधर उधर हो गए हैं तो आपको पॉइंट पे लेकर आए, परमेश्वर अपनी महिमा में लेकर आए, आपके जीवन में शांति भरे, और आपके जीवन में जो घटी कमी उसे पूरा करे। अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए जय मसीह।